हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रामामत्य के बारे में चर्चा की थी। अब हम देखेंगे पंडित अहोबल, जिनका ग्रंथ है संगीत पारिजात। यह मध्यकालीन ग्रंथकार हैं। उत्तर भारतीय संगीत ग्रंथकारों में पंडित अहोबल का प्रमुख स्थान है। पंडित अहोबल वीणा के तार पर विभिन्न नादों से सप्तक के शुद्ध व विकृत स्वरों की स्थापना करने के लिए पंडित अहोबल ने एक अभिनव पद्धति अपनाई। प्राचीन काल में इस साधन का आविष्कार नहीं हो सका था, क्योंकि प्राचीन ग्रंथकार अपनी श्रुतियों को समान मानते थे। इसलिए श्रुतियों द्वारा वे अपने स्वरों की स्थापना करते थे, पर मध्यकालीन ग्रंथकार श्रुतियों को असमान मानते थे। इसीलिए श्रुतियों के आधार पर स्वरों की स्थापना न करके वीणा के तार की लंबाई पर स्वर स्थापित करते थे। संगीत पारिजात के रचयिता पंडित अहोबल ने वीणा के तार की लंबाई पर सर्वप्रथम स्वर स्थान निश्चित कर संगीत के इतिहास में क्रांतिकारी कार्य किया। अहोबल के इस कथन से कि इन्होंने केवल स्वर ज्ञान विहीनों के लिए वीणा के तार पर स्थापना की विधि बताई है, पर उन्होंने उसे अधिक महत्व नहीं दिया, किंतु इस विधि को पंडित भातखंडे जी जैसे आधुनिक विद्वानों ने अधिक महत्व दिया। पंडित अहोबल की दूसरी विशेषता उनके विकृत स्वरों से संबंधित है। इन्होंने 22 श्रुतियों को स्वर का रूप दिया। संज्ञा भेद करके 29 शुद्ध विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। इस विषय में उन्होंने लिखा है कि शुद्ध स्वर 7 हैं तथा विकृत स्वर 22 हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 29 स्वर हुए। भरत व शारंगदेव का श्रुति विभाजन इन्होंने परंपरागत रूप से स्वीकार किया और साथ ही अपने समय के शुद्ध सप्तक का निर्देश वीणा के तार पर किया। शुद्ध सप्तक का निर्देशन वीणा के तार पर किया, जिसमें सामापा चतुश्रुतिक, रेध त्रिश्रुतिक और गनि द्विश्रुतिक है। जब स्वर अपनी श्रुति से आगे बढ़ता है तो नई संज्ञा पाता है। एक श्रुति आगे बढ़ने से तीव्र, 2 श्रुति आगे बढ़ने से तीव्रतर और 3 श्रुति आगे बढ़ने से अति तीव्रतम बन जाता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि 4 श्रुति आगे बढ़ने से किसी नवीन स्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि किन्हीं 2 स्वरों के बीच 3 श्रुति से अधिक का अंतर नहीं होता। इसलिए 4 श्रुति पर अगला स्वर आ जाता है। अतः ये केवल वैकल्पिक संज्ञा मात्र है। उदाहरण के लिए अति तीव्रतम ग शुद्ध मध्यम ही होगा। जब स्वर अपनी मूल स्थिति से पूर्व की ओर जाता है तो उसे कोमल कहा जाता है। निर्धारित श्रुति से 1, 2, 3 पीछे हटने पर क्रमशः कोमल व पूर्व संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए साधारण व अंतर गंधार को तीव्रतर गंधार ही कहेंगे। साधारण मध्यम व अंतर मध्यम को क्रमशः तीव्र व तीव्रतर मध्यम भी कहते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि प्राचीन ग्रंथकार साधारण व अंतर संज्ञा का प्रयोग अहोबल के संबंध में ही करते हैं। तीव्र केवल साधारण होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। साधारण निषाद, कौशिक निषाद व काकली निषाद, ये तीनों क्रमशः तीव्र, तीव्रतर व तीव्रतम निषाद कहलाते हैं। शुद्ध निषाद से इन्होंने चढ़े हुए निषाद को ग्रंथकारों ने कौशिक निषाद की संज्ञा दी है, पर अहोबल इसे साधारण न कहकर काकली निषाद बताते हैं। इस श्रुति पर
षडज को विकृत न मानकर निषाद को तीव्रतम अवस्था माने तो कहा जा सकता है तीव्रतम अवस्था तो कहा जा सकता है। इस श्रुति पर षडज को विकृत न मानकर निषाद को की तीव्रतम अवस्था तो कहा जा सकता है, पर उसे कौशिकनी कहना परंपरा के प्रतिकूल दिखाई देता है। तीव्रतम निषाद को तीव्रतम अवस्था माने तीव्रतम निषाद को अहोबल मंद षडज भी कहते हैं। यदि लोचन को अहोबल से पूर्व का माना जाए तो ऋषभ की उत्तरी अवस्था का विवरण लोचन के राग व रागिनी में मिलता है, अन्यथा अहोबल ने ही सर्वप्रथम इनका उल्लेख किया है। लोचन का ग्रंथ राग तरंगिणी में मिलता है, अन्यथा अहोबल ने ही सर्वप्रथम इनका उल्लेख किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहोबल ने ही बाह्य श्रुतियों का स्वरों के रूप में प्रयोग किया है। अहोबल के बताए हुए 12 स्वर इस प्रकार से हैं। जो कि एक सारणा से समझाए जा सकते हैं। वीणा के तार पर अहोबल के स्वर स्थापना, स्वर स्थान और आंदोलन संख्या की सारणा इस प्रकार है। स्वर के नाम है षडज, जिसकी तार की लंबाई है 36 इंच और आंदोलन संख्या है 240। कोमल रे, तार की लंबाई है 33 से 1/3 इंच और आंदोलन संख्या है 259 बटे सही 259 सही 1/5। शुद्ध रे है 32 इंच पर, आंदोलन संख्या है 270। शुद्ध गंधार है 30 इंच पर, जिसकी आंदोलन संख्या 288। कोमल गंधार 288 से 2/3 इंच पर है और आंदोलन संख्या 301 से 17/43। शुद्ध मध्यम 27 इंच पर, आंदोलन संख्या 320। तीव्र मध्यम 25 से 1/9 इंच पर, इसकी आंदोलन संख्या है 344 से 8/15। पंचम है 24 इंच पर, आंदोलन संख्या 360। कोमल धेवत 22 से 2/9 इंच, जिसकी आंदोलन संख्या है 388 से 4/5। शुद्ध धेवत है 81 से 2/3 इंच पर, आंदोलन संख्या 405। कोमल निषाद 19 से 1/9 इंच, आंदोलन संख्या है 252 से 4/43। शुद्ध निषाद है 20 इंच पर, आंदोलन संख्या है 432। इसी तरह तारसा है 18 इंच पर और आंदोलन संख्या है 480। अहोबल की तार की लंबाई पर स्वर स्थापना की प्रणाली आधुनिक ध्वनि विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। ऋषभ चतुश्रुतिक निश्चित हो जाने पर धेवत का स्थान षडज पंचम भाव से निश्चित किया है। ऋषभ धेवत के संबंध में अहोबल का कथन स्पष्ट नहीं है। उनके अनुसार षडज पंचम के बीच पूर्व भाग में रे का स्थान है। इस कथन से रे का स्थान मिलना कठिन है, अतः स्पष्ट है कि वीणा के मुख्य तंत्री को षडज मानने पर अहोबल के चतुश्रुतिक रे और ध का ही स्थान मिला, त्रिश्रुतिक का नहीं। षडज पंचम भाव का अर्थ यह है कि जिस प्रकार पंचम षडज से 1.5 गुना ऊंचा है, उसी प्रकार ऋषभ से 1.5 गुना ऊंचा धेवत है। इस हिसाब से षडज पंचम भाव से धेवत की श्रुति निकाली गई, जो इस प्रकार है। क्योंकि रे की लंबाई 32 इंच है, धेवत इससे 1.5 गुना ऊंचा है, अर्थात 32 का भाग लगाएंगे हम 3/2 तो आएगा 21 से 1/3। तो ये धेवत का स्थान होगा। ऐसा लगता है कि अहोबल स्पष्ट रूप से कुछ मूलभूत तथ्य स्वीकार करना चाहते थे और इसी अध्याय में उन्होंने रे और धे की स्थिति को और इसी
और इसीलिए उन्होंने रे व ध्यय की स्थिति को अस्पष्ट ही छोड़ दिया। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का कहना है कि अहोबल के परंपरा के अनुसरण ने ही अस्पष्टता को जन्म दिया। अहोबल के परंपरा के अनुसरण की धारणा ने अस्पष्टता को जन्म दिया। अहोबल के स्वरों की स्थिति के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख मिलता है। पहला है मूर्छना प्रकरण, दूसरा तंत्री पर स्वर स्थापना। मूर्छना प्रकरण इसमें इन्होंने भरत परंपरा का अनुसरण करके स्वरों की स्थिति बताई है। इस प्रकार षड्ज, ऋषभ, मध्यम, त्रिश्रुतिक अंतराल का हुआ, परंतु तार की लंबाई के आधार पर स्वर की स्थापना हुई तो षड्ज ऋषभ की त्रिश्रुतिकता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया और न ही षड्ज ऋषभ की चतुश्रुतिक अंतराल को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इस गतिरोध का क्या कारण हो सकता है स्पष्ट नहीं है। ओंकारनाथ ठाकुर अपने शब्दों में इसका स्पष्टीकरण करते हैं। अहोबल के तार की लंबाई के संबंध में स्वरों को समझाते समय मुक्तनाद को अहोबल ने तार की लंबाई के संबंध में स्वरों को समझाते समय मुक्तनाद को मध्यम मानने की परंपरा ने पंचम का स्थान चतुश्रुतिक दूरी पर ऋषभ ही मिल सकता है। एक ही ग्रंथकार ने दो मत माने और अस्पष्टता उत्पन्न की। इसका कारण ओंकारनाथ ठाकुर के शब्दों में इस प्रकार है कि क्रिया में षड्ज और ऋषभ की दूरी चतुश्रुतिक हो चुकी थी, क्योंकि ऋषभ को आधार से स्वीकार किया था और पंडित अहोबल को इस सप्तक का पूरा ज्ञान था, परंतु वे परंपरा से स्वयं को अलग नहीं करना चाहते थे। इसीलिए क्रिया में जो सप्तक आ चुका था उसे उन्होंने शास्त्र में अस्पष्ट रूप से स्थान नहीं दिया। पंडित अहोबल ने मुक्तनाद को षड्ज क्यों माना? उन्हें ये क्रिया स्वर ज्ञान वीणों के लिए बताई थी, अतः उसको प्रारंभिक स्वर से आरंभ करना उचित माना। यदि मुक्तनाद को मध्यम मानते तो क्रिया बहुत क्लिष्ट हो जाती। मुक्तनाद को षड्ज मानते हुए इन्होंने पंचम व मध्यम का स्थान बताया, तो हमें पंचम व मध्यम के गुणांतर क्रमांक प्राप्त हुए। इस प्रकार स्वरों का षड्ज के साथ गणित मूल्य निकालने में पूर्ण सुविधा बनी रहती है। यदि मध्यम से निकालते वे उन्हें गणित प्रक्रिया द्वारा षड्ज से निकालना पड़ता है, पर यह क्रिया बहुत जटिल हो जाती है। अतः ये कहना कठिन होगा कि अहोबल के बताए हुए षड्ज मध्यम पंचम के स्थान तथा गंधार्व निषाद के स्थान में मतभेद नहीं है, पर ऋषभ व धैवत का स्थान विवादग्रस्त है। इन्होंने ऋषभ को षड्ज व पंचम के पूर्व में माना और धैवत को पंचम व तार षड्ज के मध्य माना। इन दो स्वरों को उन्होंने पूर्ण रूप से गणित द्वारा निश्चित स्थान नहीं दिया। षड्ज और पंचम का पूर्व भाग क्या माना जाए? षड्ज की पंचम से दूरी 12 इंच है। इस दूरी के कितने भाग किए जाएं ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है। यदि इन्हें ऋषभ त्रिश्रुतिक मानना था तो वे इस 12 इंच के भाग को 4 भागों में बांटते तो षड्ज के 3 इंच की दूरी पर त्रिश्रुतिक रे बोल सकता था। पर अहोबल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से चतुश्रुतिक रे
और यदि उन्हें स्पष्ट रूप से चतुश्रुतिक रे दिखाना था तो वे इस दूरी के 3 भाग करके षरज से 4 इंच की दूरी पर चतुश्रुतिक रे की स्थापना करते। चतुश्रुतिक रे 4 इंच की दूरी पर बोलता गणित का मार्ग खुला होने पर भी उन्होंने ऋषभ व धैवत के स्थान को स्पष्ट नहीं किया। ओंकारनाथ ठाकुर के अनुसार त्रिश्रुतिक ऋषभ का स्थान स्पष्ट तथा निर्दिष्ट नहीं करने के पीछे उनका कोई हित रहा होगा, पर मुक्तनाथ को षडज मानने पर कभी भी त्रिश्रुतिक रे का पर्दा वीणा में बेसुरा ही लगता है। कभी भी त्रिश्रुतिक रे नहीं मिलता। त्रिश्रुतिक रे का पर्दा वीणा में बेसुरा ही लगता है। धैवत के स्थान के लिए उन्होंने स्पष्ट तथा गणित क्रिया नहीं बताई। पंचम और तार षरज के बीच मध्य अनुपात से धैवत का स्थान निश्चित किया। यदि पंचम और तार षरज के बीच में धैवत की स्थापना की जाए तो ये धैवत बेसुरा बोलेगा और पंचम से चतुश्रुति धैवत से भी ऊंचा ये धैवत बोलेगा। अतः ये बेसुरा धैवत कोई भी स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए धैवत का स्थान निश्चित करने के लिए इन्होंने ऋषभ का आधार माना और ऋषभ से षरज पंचम के आधार पर धैवत की स्थापना बताई। इस प्रकार धैवत चतुश्रुतिक दूरी पर ही होगा। पंडित भातखंडे जी द्वारा शास्त्र में वर्णित धैवत पंचम से त्रिश्रुतिक दूरी पर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व परंपरा से षरज ऋषभ व पंचम धैवत का अंतराल त्रिश्रुति। पूर्व परंपरा में षरज ऋषभ व पंचम धैवत का अंतराल त्रिश्रुतिक था, परंतु तार की लंबाई पर षरज ऋषभ व पंचम धैवत को त्रिश्रुतिक अंतराल कहा गया। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें और PDF अपलोड करें।